कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम इव केवलम कलो नास्ते गतिरन्यथा। हरे कृष्ण।
कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण गोविंद गोविंद गिरिवरधारी गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, गिरिवरधारी गोपाल, जय नंद यशोदा दुलाल, गिरिवरधारी गोपाल, जय नंद यशोदा दुलाल, गिरिवरधारी गोपाल, जय नंद यशोदा दुलाल, गिरिवरधारी गोपाल, गिरिवरधारी गोपाल, गोपाल 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 गोपाल
गोपाल गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गिरिवरधारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलाल गिरिवरधारी गोपाल 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन की जगद्गुरु शील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदी हरि 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 हरे कृष्ण। तो आज का एक विशेष टॉपिक लेने जा रहे हैं, क्या भगवान है? यदि भगवान है तो उनका अस्तित्व क्या है? तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये 5 डेज का एक सेमिनार रहेगा। इसको बोलते हैं जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी है, यानी कि आत्म की खोज है ना। अपने आप को जानिए, डिस्कवर योर सेल्फ कह सकते हैं इसको। तो आज हम चर्चा करेंगे क्या भगवान है। इसको साइंटिफिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। एक पूर्व समय की बात है। किसी गांव के बाहर एक संत महात्मा आते हैं। जब गांव वालों को किसी को पता लगता है कि संत महात्मा आए हैं, तो वो क्या कहते हैं कि हमें मुखिया को जाके ये खबर देनी चाहिए कि हमारे गांव में संत महात्मा आए हैं, उनकी सेवा करेंगे, जिससे कि हमें भी कुछ लाभ मिलेगा। तो वो जाते हैं सभी लोग मिलके मुखिया के पास, उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे है ना, एक मुनि आए हैं हमारे गांव में। तो वहाँ सामने वो पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप उनको आमंत्रित कीजिए कि जिससे कि हम उनके मुखारबिंद से कुछ सुने अथवा लाभ उठाएं। तो मुखिया जी कहते हैं ठीक है, मानता हूँ मैं आपकी बात। तो मुखिया जी जब जाते हैं उनके पास, संत महात्मा के पास, कहते हैं कि हे महात्मा जी, मेरा निवेदन है कि आप जो है आप चलिए हमारे साथ, और हमारे गांव वाले आपको सुनना चाहते हैं, अपने मुखारबिंद से कुछ हमें सुनाइए, भगवान के बारे में तत्व ज्ञान दीजिए। तो साधु महात्मा बहुत सीधे होते हैं। वो कहते हैं ठीक है, मैं कल
शाम को 5 बजे आऊँगा। तो जैसे ही लोग सुनते हैं, है ना, मुखिया जी जब जाते हैं इनके पास, कहते हैं कि संत महात्मा जी ने बोला है कि वो कल 5 बजे आएंगे, तो आप सभी आ जाइएगा। अब सभी लोग पहुंचते हैं, तो महात्मा जी सामने बैठे हैं और सभी लोग बैठे हैं उनके सामने। वो कहते हैं कि हमें ये बताइए, महात्मा जी का पहला क्वेश्चन ये होता है, कि आप बताइए कि क्या भगवान है? तो उनमें से कोई हाथ नहीं उठाता, कोई भी हाथ नहीं उठाता। फिर क्या होता है? फिर महात्मा चले जाते हैं, कहते हैं जहाँ कोई जानता ही नहीं, भगवान के बारे में जानना ही नहीं चाहता, तो मेरा वहाँ रहने की क्या मतलब बनता है? तो महात्मा जी चले जाते हैं। अगले दिन क्या होता है? अगले दिन फिर जाते हैं, अब प्लानिंग के साथ जाते हैं। कहते हैं कि हम क्या करेंगे, जब महात्मा जी पूछेंगे कि क्या भगवान है, तो हम बोलेंगे आधे हैं, आधे लोग अपना हाथ खड़ा करेंगे और आधे लोग नहीं करेंगे। तो ऐसा ही होता है, अब पहले ही सिखा दिया जाता है इनको। अब कुछ लोग जो है हाथ खड़ा करते हैं और कुछ लोग नहीं खड़ा करते। तो महात्मा जी कहते हैं कि जिन्होंने हाथ खड़ा किया है वो जानते हैं कि भगवान कौन है, तो वो उनको बताइए। जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया, कि जो नहीं जानते भगवान, तो मेरे यहाँ रहने का क्या काम है? फिर वो उठ के चले जाते हैं। तीसरी बार उनको जब बुलाने जाते हैं, तीसरी बार उनको बुलाया जाता है। जब तीसरी बार बुलाते हैं उनको, तो पूछते हैं क्या भगवान है? तो सबका आंसर होता है नहीं पता हमें। फिर दोबारा उठ के चले जाते हैं। तो इस तरह की कंफ्यूजन हमेशा इस संसार में रही है ना। कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान है, कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं है। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे, यदि भगवान है तो भगवान है कौन, और उनके अस्तित्व को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे साइंटिफिक मेथड्स के द्वारा। तो अभी मैं आपको कई सारे तर्क दूंगा जिसके द्वारा बताया जाएगा कि भगवान है। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी इसमें। तर्क नंबर 1, हम देखते हैं कि संसार में ना सभी के अंदर कुछ ना कुछ अर्ज है। अर्ज मतलब, अर्ज का अर्थ है कि तीव्र इच्छा, है ना। तो जैसे कि इस संसार में जब हमें प्यास लगती है, तो उसके लिए भगवान की व्यवस्था ने हमको क्या दिया है, प्रकृति ने क्या दिया है हमको? जल। तो नेचर ने हमें उस फैसिलिटी को प्रोवाइड कर, उसको फुलफिल करने के लिए क्या दिया है? पानी, है ना। यदि प्यास है तो पानी भी है। और जैसे कि, है ना, एक प्यास है ना, पुरुष को स्त्री की, स्त्री को पुरुष की, है ना। तो क्या है इस संसार में, है ना, अकॉर्डिंगली फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई है ना। तो पहली क्या है हमारे अंदर? तीव्र इच्छा, अर्ज। यदि हमारे अंदर अर्ज है तो उसको फुलफिल करने के लिए नेचर ने हमें सफिशिएंट मीन्स भी दिए हैं। ठीक है। और क्या है हमारे अंदर? क्या है? किसी ना किसी शक्ति को पूजने की इच्छा है ना। जैसे कि जो आदिवासी लोग हैं,
कुछ ट्राइबल एरियाज में जो साउथ अफ्रीका के हैं या भारत में भी हैं कई, तो उनको जब आग जलानी होती है तो वो पता क्या करते हैं, दो दो पत्थर को आपस में रगड़ के आग निकाल लेते हैं। वो माचिस नहीं जानते वो। तो उस जो बिजली जो निकलती है उसको वो कहते हैं कि ये है ना, उसको पूजते हैं, वो कहते हैं भगवान है। जो लाइट है, जो लाइट प्रकाश हुआ ये भगवान है ना, सूर्य है ये भी भगवान है। तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ति को जो पूजने की इच्छा है ना, उसको बोला जाता है क्या, हम किसी न किसी शक्ति के आगे झुकना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ समवन हु इज सुपीरियर। तो कुछ शक्ति के रूप में कहते हैं, कुछ ऐसे कहते हैं। तो हमारे अंदर ये टेंडेंसी है, पहला कि जब हमें भूख लगती है या प्यास लगती है तो नेचर ने हमें जो है ना अपनी अर्जिस फुलफिल करने के लिए मीन्स दिए हैं, है ना। दूसरा कि हमें हमारे अंदर कहीं ना कहीं किसी शक्ति को मानने की, किसी शक्ति के सामने प्रणाम करने, इसका मतलब कोई है ना, समवन इज देयर, है ना। चाहे उसको शक्ति कह लो, चाहे आप उसको भगवान कह लो, तो ये हमारे अंदर जो है नेचुरल टेंडेंसीज हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि आई गेस हम सब ने जो है सर इसैक न्यूटन का नाम सुना है। इसैक न्यूटन बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट हुए हैं, न्यूटन, जिन्होंने हमें ये ग्रेविटेशन पुल वाला जो थ्योरी है ये भी दिया है। तो एक बार की बात है, अब ये सर न्यूटन जो है ना, भगवान के अस्तित्व को मानते हैं। तो अपने एक बार की बात है कि अपने दोस्तों को इनवाइट करते हैं, कहते हैं कि आप मेरे घर पे आइए डिनर के लिए। ये तो भगवान को मानते हैं, लेकिन इनके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो नहीं मानते, इनका फ्रेंड सर्कल नहीं मानता। तो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं इसमें कि जब इनके फ्रेंड्स घर पे आते हैं इनके, तो देखते हैं एक टेबल के ऊपर एक सोलर मॉडल पड़ा है। हाँ, एक सोलर का मॉडल पड़ा है। सोलर प्लेनेटरी सिस्टम जो होते हैं उसका एक मॉडल बना हुआ होता है। तो कहते हैं ये किसने बनाया, न्यूटन से पूछते हैं कि ये न्यूटन ये किसने बनाया, तुमने बनाया। तो न्यूटन कहते हैं नहीं, मैं तो बाहर गया, जब आया तो ये अपने आप था। तो सब लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं कि आप जो है मजाक कर रहे हो, आप जो है मजाक कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये ऐसे कैसे प्रकट हो गया। तो ये कहते हैं कि जो ये नकली का मॉडल है, जो है ना, जो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उससे पड़ा हुआ है, ये अपने आप नहीं प्रकट हो सकता। तो जो भगवान ने जो एक्चुअल में जो प्लेनेटरी सिस्टम बनाया है, वो अपने आप कैसे कार्य कर सकता है। That this implies this thing, that behind creation there is a creator. तो अभी मैंने आपको दूसरा तर्क दिया ये कि एक एग्जांपल लेते हैं एक छोटी सी पेंटिंग का। यदि हम कहते हैं कि ये पेंटिंग अपने आप आ गई, हवा में आ गई, ऐसे आ गई, तो क्या ये पॉसिबल है। आप कहेंगे नहीं तो जी ये क्या कह रहे हो आप, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब एक साधारण इस संसार की, है ना, तुच्छ वस्तु जो कि एक छोटी सी पेंटिंग की, किसी भी एग्जांपल लीजिए, आप किसी का भी एग्जांपल लीजिए, तो एक संसार की जो छोटी सी पेंटिंग है वो अपने आप नहीं प्रकट हो सकती है। तो ये ब्रह्मांड कैसे आ गया, ये इतने सारे प्लेनेटरी सिस्टम्स कैसे आ गए, सोचने की बात है ना ये तो बिहाइंड क्रिएशन, देयर इज अ क्रिएटर, उसके पीछे कोई ना कोई है।
ऐसे ही नहीं कि सब कुछ हवा में चल रहा है, ऑटोमेटिकली चल रहा है, इतना सिस्टमेटिक वे में चल रहा है, तो ऐसे ही नहीं चल रहा है ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि है ना, भगवान की रचना इतनी खूबसूरत है ना। अब एक पेड़ है, वो 250 फीट ऊंचा है ना, 250 फीट लंबा है, तो क्या आप उसे पानी देने जाते हैं, या मैं पानी देने जाता हूँ? तो नरिशमेंट तो वो ले रहा है, बड़ा भी हो रहा है, उसे पेड़ पे फल भी आ रहे हैं, फूल भी आ रहे हैं, तो कौन एक्चुअली ऐसा कर रहा है? इसका मतलब कि जब आप पानी देने नहीं जा रहे, मैं पानी नहीं देने जा रहा, तो वो चल कैसे रहा है? अपने आप तो कुछ चल नहीं रहा है संसार में। यदि कोई क्रिएशन है, कोई रचना है, तो उसके पीछे रचयिता भी है। तो हमें समझने का प्रयास करना है, वो रचयिता और कोई नहीं, स्वयं भगवान है। आपको एक और एग्जांपल देता हूं मैं, छोटा सा। एक और साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है एडविन हबल। एडविन हबल जो हैं, उन्होंने ये थ्योरी दी, हम सभी ने सुना होगा बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है कि है ना, इन्होंने बताया, एडविन हबल जी ने, कि एक बड़ा सा गोला था, पत्थर सा, अचानक से उसमें से आवाज आई, वो फटा और ये क्रिएशन हो गई। तो क्या है ना, एक्चुअली लोग जो हैं साइंटिस्ट पे ज्यादा विश्वास करते हैं, शास्त्रों पे कम। तो जब इन्होंने थ्योरी दी कि ये है ना, पत्थर सा फटा और अचानक से ये क्रिएशन हो गई, पेड़ आ गए, है ना, जीव जंतु आ गए, सब आ गए, तो यदि देखा जाए वास्तव में, इसको हम देखें, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी विस्फोटक के बाद कुछ अच्छा परिणाम निकल के आया हो? भाई हमने तो यही देखा है कि जब भी कुछ ब्लास्ट होता है तो उसके बाद क्या है, केवल विनाश ही होता है, उससे कोई अच्छा तो प्रकट होता नहीं है। यदि अच्छा प्रकट होता तो हम लोग अपने क्या करते हैं, हम लोग अपने ड्राइंग रूम में, है ना, रोज बम फटा के फोड़ते और कहते कि ये देखो आज ये निकाला, आज ये निकाला, है ना, आज ये गुलाब का फूल निकल गया विस्फोटक से। तो ऐसा तो होता नहीं है, होता है ऐसा? सोचने और समझने की बात है। क्या है, क्योंकि साइंटिस्ट जो है बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, लोग बेवकूफ बन रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम लोग शास्त्रों को नहीं सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो साइंटिस्ट तो अपना काम करेंगे ही, माया तो अपना काम करेगी। माया का कार्य क्या है कि जो जीव है, जैसे कि जो हम लोग हैं, हम लोग जीव हैं, भगवान परमात्मा है और माया उनकी शक्ति है। तो माया का केवल एक ही काम है, क्या माया क्या करती है, यही कहती है कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है, हम खुद ही भगवान हैं। ये सबसे बड़ा इल्यूजन जो है इस संसार में, वो यही है कि अपने आप को, स्वयं को भगवान मानता है। जो सबसे बड़ा मूर्ख है, सबसे बड़ा पाखंडी पापी है, वो व्यक्ति जो अपने आप को कहता है कि मैं भगवान हूं। तो जो अपने आप को भगवान कहता है, हमें उससे बोलना चाहिए, मेरे लाल, मेरे बेटे, एक छोटा सा पत्थर अपनी छोटी सी उंगली पे उठा के दिखाओ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए, तो पता लग जाएगा उसको कि भगवान कौन है। भगवान कृष्ण जब आए इस संसार में, उन्होंने जब गोवर्धन लीला की, तो इस छोटी उंगली पे उन्होंने 7 दिन 7 रात, है ना, गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। तो यदि आप और मैं अपने आप को भगवान कहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें केवल छोटा सा पत्थर उठा के दिखा देना चाहिए। मैं मान लूंगा, एक्चुअली जो ऐसा करके दिखाएगा मैं मान लूंगा उस पर कि हाँ भाई तू भगवान है। तो एक्चुअली भगवान की लीलाएं बहुत खूबसूरत हैं और हमें उनसे बहुत सी अच्छी सीख लेनी चाहिए।
भगवान ने लीलाएं क्यों की एक्चुअली देखा जाए तो? भगवान ने लीलाएं इसलिए की जिससे कि हम लोग जब पढ़े उसको सुने तो कोई हमारे सामने कोई मूर्ख चैलेंज करे कि मैं भगवान हूं, तो हम उसको बोल सकें कि भाई तू ऐसा करके तो दिखा, तू ऐसा करके तो दिखा, जब मानू ना तेरे ऊपर कि तू भगवान है। तो खैर, आई विल नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। तो जैसा कि किसी विस्फोटक से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता, तो हम ये कैसे मान लें कि जो बिग बैंग थ्योरी है, जो यही बता रही है कि ये गोला था, पत्थर सा, वो फटा, उसके बाद क्रिएशन आ गई, है ना, तो हम ये कैसे मान लें? हम ये कैसे मान लें? गलत है ना फिर तो ये गलत है। तो हम इसको क्यों माने? जनरली विस्फोटक के बाद जो है विनाश ही होता है, क्रिएशन तो होती नहीं है कुछ। तो ये थ्योरी भी गलत है एक्चुअली देखा जाए तो। खैर आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। तो अभी मैंने आपको 2 तर्क दिए ना, अब तीसरा तर्क देने जा रहा हूं मैं इसमें। वो ये है कि जैसे ही एक बच्चा रेलवे स्टेशन पे खड़ा है अपने पिताजी के साथ और वो देख रहा है कि एक ट्रेन जा रही है ना, फिर दूसरी आ रही है, फिर तीसरी जा रही है, फिर चौथी आ रही है, ऐसे वो देख रहा है, लगातार देख रहा है। तो वो सोचने लगता है कि भाई ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ट्रेन आती है, दूसरी चली जाती है, दूसरी आती है, तीसरी चली जाती है, तो क्या आपस में टकराती नहीं है? तो उसके पिताजी उसे कहते हैं कि बेटा ये सिस्टम से चल रहा है, अंदर एक कंट्रोल रूम के पीछे एक कंट्रोलर है, जैसे रेड लाइट है, जो रेड लाइट है वो अपने आप तो चलती नहीं है। अब एक बच्चा बोले कि रेड लाइट तो अपने आप चलती है, ये तो अपने आप समय पे ग्रीन हो जाती है, अपने आप येलो हो जाती है, अपने आप रेड हो जाती है, तो ये ठीक नहीं है ना, कहना ये ठीक नहीं है। उसका ज्ञान जो है वो अपूर्ण है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। तो जब एक हमारी छोटी सी बनाई हुई चीज, रेड लाइट कह लो या ट्रेन कह लो या है ना हवाई जहाज कह लो, तो जब ये अपने आप नहीं चल सकते तो ये संसार अपने आप कैसे चल सकता है? सोचने और समझने वाली बात है ना। लेकिन हम लोग जो है ना, भगवान के ऊपर हम बहुत जल्दी प्रश्न उठाते हैं कि भगवान है ही नहीं। तो भगवान है ही नहीं तो ये संसार चल कैसे रहा है? एक छोटी सी ट्रेन हमारी बनाई भी तो चल नहीं सकती है, तो ये संसार कैसे चलेगा? तो समझना होगा ना इसको। इसके पीछे भी है ना एक मास्टर माइंड है जो कार्य कर रहा है, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे तो हमें नजर आएगा कि भगवान है एक्चुअली। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी बनाई हुई गाड़ियां, एरोप्लेन, है ना, ट्रेन्स, ये जब अपने आप नहीं चल सकती हैं, इनके पीछे भी कोई कंट्रोलर है, तो क्या ये ब्रह्मांड इतना जो बड़ा है अपने आप कार्य कर रहा है ऑटोमेटिक बाय चांस? तो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग थ्योरी। बड़ा ही गलत है इस समाज में कि हम लोग जो है बड़े इसीलिए क्वेश्चंस करते हैं कि भगवान है ही नहीं, या भगवान है तो वो मैं भगवान हूँ, है ना। हिंदुस्तान में हर 10 घर में 10 घर छोड़ दीजिए आप, उसमें क्या आपको भगवान मिल जाएगा। कोई भी आदमी कभी भी अपने आप को भगवान बताने लगता है और हम लोग उसको मानने लगते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है ना। जैसे कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो है 24 आवर्स में, है ना, जो सन है उसका चक्कर एक लगाती है ये।
पृथ्वी को पूरा एक चक्कर लगाना होता है 24 घंटे के अंदर इस सन का। तो देखा जाए इतनी छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स हैं, हाँ? तो क्या ये अपने आप कार्य कर रही है? नहीं। तो हमें समझने का प्रयास करना है इस सब के पीछे भगवान अवश्य है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समझ जाएगा जो भी कंट्रोल करने वाली वस्तु है उसके पीछे कोई कंट्रोलर है। जैसे ट्रेन है, उसके पीछे है ना कंट्रोलर है, कंट्रोल रूम बनाया गया है उसके लिए, उसको इन्फॉर्मेशन जो देता है। लेकिन जो बच्चा है वो क्या है, वो कैसे देखता है? वो देखता है कि ट्रेन तो है लेकिन कोई कंट्रोलर नहीं है उसका। तो बिहाइंड क्रिएशन, behind creativity there is a creator, and behind everything that which can be controlled there is a controller. तो जिसको हम है ना कंट्रोल कर सकते हैं वो क्या है, उसके पीछे क्या है, कोई ना कोई कंट्रोलर अवश्य ही है। तो ये हमारी बुद्धिमानी नहीं है यदि हम कहें कि ट्रेन के पीछे कोई ड्राइवर नहीं है ना, एरोप्लेन अपने आप चल रहा है, कोई पायलट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो नॉलेज है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, नॉलेज ही नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो ये संसार, ये जो ब्रह्मांड जो चल रहा है, इसके पीछे भी कंट्रोलर है। भगवान गीता में बताते हैं कि आई एम द कंट्रोलर, मैं जो हूं भोक्ता राम यत तपसा सर्वलोका महेश्वरा सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानता माम शांति में इच्छति। भगवान कहते हैं कि संसार में है ना जो परम सुप्रीम कंट्रोलर है वो मैं हूं, और सुप्रीम इंजॉयर जो है भोक्ता वो भी भगवान है। हाँ? जो आदमी इसको समझ जाता है वो सुख की अनुभूति करता है, उसे सुख मिलता है। अदरवाइज जो नहीं समझता उसे सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि नॉलेज ही उसकी इनकम्प्लीट है। अपूर्ण ज्ञान से आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता लाइफ के अंदर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि जो छोटा बच्चा है वो कहता है ट्रेन तो अपने आप आ रही और जा रही है, लेकिन कोई कंट्रोलर नहीं है, उसकी नॉलेज में नहीं है। लेकिन क्या ये सच है? नहीं, ये सच बिल्कुल नहीं है। ट्रेन के पीछे अवश्य ही ड्राइवर है, कंट्रोल रूम भी है जो उसको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। तो इस संसार के पीछे भी ये जो क्रिएशन है, इसके पीछे भी एक क्रिएटर है जिसको शास्त्र बताते हैं कि वो कौन है? भगवान। और जैसे कि एक लॉ है, बिहाइंड एवरी लॉ देयर इज ए लॉ मेकर। यदि कोई लॉ है, जैसे हमारी कंपनी का, हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो उसका एक लॉ है कि भाई महीने में आपको एक छुट्टी मिलेगी। सो दिस इज द लॉ। अब ये सही है गलत है मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, लेकिन कंपनी जो कार्य करती है वो उस लॉ के अकॉर्डिंगली ही कार्य करती है। तो जितने भी लॉ हैं इस संसार में, बिहाइंड एवरी लॉ देयर इज अ लॉ मेकर। पहला तथ्य मैंने बताया आपको क्या, कि हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर यदि कोई अर्ज है कुछ प्राप्त करने की, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यदि हमें प्यास है तो क्या है, प्यास है तो पानी भी। तो बिहाइंड एवरी लॉ देयर इज अ लॉ, है ना। अब जैसे कोई बोले क्रिकेट है, क्रिकेट एक गेम है, उसमें क्या होता है सब जानते हैं कि बॉलर जो है बॉलिंग करता है, बैट्समैन को उस बॉल को बैट से हिट करना होता है। हम ये नहीं कह सकते कि क्रिकेट अपने आप आ गया। क्रिकेट को बनाया गया, डिजाइन किया गया, उसका लॉ ये बनाया गया कि जो बॉल है, जो बैट है, उसको बॉल को हिट करना है।
तो ये जो लॉ है ना, यानी ये जो क्रिकेट है, क्रिकेट भी किसी ने बनाया है। तो ये जो संसार है, ये संसार के जो लॉज हैं, ये किसने बनाया है? भगवान ने। भगवान गीता में बताते हैं, माया अदक्षिणा प्रकृति सूयते से चराचरम हेतु ना नेना कौन्तेय जगत विपारी वर्तते। माया अध्यक्षेना प्रकृति, ये जो माया है ना, ये जो प्रकृति है, ये मेरे द्वारा चल रही है, ये मेरे द्वारा कार्य कर रही है। भगवान गीता में ये बता चुके हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग गीता पढ़ते ही नहीं, तो समझने का क्या प्रयास करेंगे हम लोग? है ना? और जैसे कि देखा जाए नेचर में, है ना, गर्मी है, उसके बाद सर्दी है ना, बसंत है, उसके बाद फिर दोबारा से गर्मी है, फिर दोबारा सर्दी है। तो ये जब ये जो चल रहा है, ये जो चक्कर चल रहा है, ये जो साइकिल चल रही है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। ऑटोमेटिक चले तो कभी भी सर्दी आ जाए और कभी भी गर्मी आ जाए, ऐसा हो सकता है ना भाई? अगर ये कोई टेक्नोलॉजी के माध्यम से चल रही है तो टेक्नोलॉजी तो कभी भी खराब हो सकती है। तो क्या हमने कभी देखा है, क्या कभी इसको जानने का प्रयास किया है कि भाई गर्मी के बाद ही सर्दी आती है, सर्दी के बाद ही दोबारा क्या है, बसंत आती है, उसके बाद दोबारा गर्मी। ये सब अपनी जो साइकिल्स चल रही हैं, ये अपने समय पे ही चल रही है। तो बिहाइंड एवरी लॉ आई वॉज सेइंग दैट देयर इज अ लॉ मेकर एंड एवरी कंट्रोलेबल थिंग देयर इज अ controller. And who is that controller? वो नियंता कौन है? वो परम भगवान है, जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे तो जान पाएंगे। Nothing is automatic in this world. Nothing is by chance in this world. हम लोगों का जन्म जो है वो बाय चांस नहीं हुआ। हम इस संसार में, है ना, भगवान के द्वारा, अपने माता पिता के द्वारा इस संसार में लाए गए हैं। तो कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है। इसको हम डीपली समझेंगे तो वी विल गो इनसाइड डीप, देन वी विल कम टू नो कि कौन है एक्चुअली वास्तव में भगवान। तो अभी हमने डिस्कस की 4 चीज़ें। पहला, मैंने आपको बताया कि कोई अर्ज है तो उसको फुलफिल करने के लिए, है ना, जैसे प्यास है तो उसके लिए पानी है। हाँ? दूसरा तत्व मैंने आपको जो बताया वो आपको ये बताया कि बिहाइंड एवरी क्रिएशन देयर इज ए क्रिएटर। कोई पेंटिंग है तो ये नहीं कह सकते कि अपने आप बन के आ गई है। तो कोई पेंटिंग है तो उसके पीछे कोई पेंटर भी है। तीसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो मैंने अभी जस्ट बताई, वो क्या थी कि जो भी कंट्रोल करने वाली वस्तु है उसके पीछे कंट्रोलर है। चौथी चीज जिसको बोलते हैं कि बिहाइंड एवरी लॉ देयर इज अ लॉ मेकर। तो 4 चीजें मैंने आपको डिस्कस की अभी, उसके माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया कि भगवान है। ये क्रिएशन जो है ऑटोमेटिक नहीं है। तो यदि हम डीपली समझेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। Where there is a will, there is a way। जहाँ चाह है वहाँ राह ऑटोमेटिकली निकल जाती है, पर जहाँ चाह ही नहीं है हमारी तो वहाँ राह निकलेगी ही नहीं हमारी, कितना मर्जी हम प्रयास कर लें। तो
एक और मैं आपको बताता हूँ, एक साइंटिस्ट और हुए हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन जो है इस शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने क्या बताया है, that there is a perfect brain in all the natural physical laws. There is a perfect brain in all the natural physical laws. एक है ना परफेक्ट विकसित दिमाग है जिसके कारण जो है इस संसार के नियम अब चल रहे हैं। हर एक फिजिकल लॉ के पीछे क्या है, एक माइंड सेट है। तो माइंड किसका है, आपका तो नहीं है, मेरा तो नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली एल्बर्ट आइंस्टीन क्या बता रहे हैं कि वो जो दिमाग है वो भगवान का है एक्चुअली। एक और साइंटिस्ट हुए कैल्विन, इन्होंने क्या बताया है कि इफ यू थिंक स्ट्रांगली then you will be forced by the science to believe in God. If you think strongly, then you will be forced by the science to believe in God. यदि हम इतना डीपली सोचें तो साइंस हमें जो है मजबूर कर देगी कि भगवान है। साइंस हमें जो है मजबूर कर देगी ये मानने के लिए कि भगवान है, यदि हम डीपली है ना साइंस में घुसे तो। ऐसा है ना सर कैल्विन ने बताया है। ना तो एक छोटा सा मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, हम देख सकते हैं इस संसार में है ना अपने हिसाब से नौकरी प्राप्त की जा सकती है, अपने हिसाब से छोकरी भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन क्या अपने हिसाब से अपनी खूबसूरती प्राप्त की जा सकती है? क्या अपने हिसाब से अपने माता पिता है ना हमें प्राप्त होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये जो भी है, इट इज नॉट अ चांस, इट इज नॉट जस्ट अ चांस। बाई चांस कुछ भी नहीं है संसार में। तो अभी तक मैंने जितने भी ये तरीके बताए आपको चारों, दे वर ऑल साइंटिफिक, एंड मैंने आपको कुछ साइंटिस्ट का नाम लेके भी बताया। तो अब हम एक चीज डिस्कस करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ना कि हम एक घर में रहते हैं, ठीक है। हम जिस घर में रह रहे हैं, यदि थोड़े दिन बाद गवर्नमेंट का ऑर्डर पास हो कि भाई यहाँ से हाईवे बनेगा, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको मुआवजा दे देती है, आपको पैसे जरूर दे देती है कि आप है ना दूसरी जगह घर ले लीजिए अपना। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर वो आपकी जो जगह है वो आ रही है, इसलिए वो आपको क्या कहती है कि आप शिफ्ट कर लीजिए। लेकिन हम सोचते हैं ये तो मेरा ही घर है, तो कहाँ से ये हमारा घर हुआ? हा? हम सोचते हैं कि मैं ही कंट्रोलर हूं। हम कहाँ से कैसे कंट्रोलर हो गए आप बताइए? एक्चुअल में गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी ना एक्चुअली हमको। तो हम जिस घर में रह रहे हैं तो उसका यदि ऑर्डर पास हो जाए तो गवर्नमेंट को आप फोर्स नहीं कर सकते, आप मना नहीं कर सकते कि मैं नहीं दूंगा अपना घर, आपको देना ही होगा। तो घर तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई। एक छोटी सी बात ही हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा शरीर है, हमारी जो बॉडी है,
यदि हमारी जो बॉडी है, हम यदि ये दावा करते हैं कि मैं इस कंट्रोलर हूँ, हाँ, दैट आई एम द कंट्रोलर ऑफ दिस बॉडी, हाँ, यदि हम ऐसा दावा करते हैं कि हम जो है इसके कंट्रोलर हैं, तो क्यों हम अपने बाल पकने देते हैं? क्यों बुढ़ापे में हमारे दांत निकल के आ जाते हैं? बताइए, सोचने की बात है ना ये तो, कि हम कह रहे हैं कि वी आर द कंट्रोलर ऑफ दिस बॉडी, लेकिन क्या है कि अगर हम कंट्रोलर हैं तो ये बाल, हाँ, ये शक्ल, इसमें झुर्रियां क्यों पड़ जाती हैं? ये बाल सफेद क्यों हो जाते हैं? तो हमें कंट्रोल करना आना चाहिए ना। So we are not the controller actually. Controller is भगवान। हाँ? कुछ लोग इतने मूर्ख हैं, कहते हैं मैं ही भगवान हूं। हाँ, मैं ही भगवान हूं। यदि उनके वॉशरूम का दरवाजा सुबह बंद कर दिया जाए तो सारी भगवानगिरी निकल जाएगी। जब नेचर की कॉल होगी तो यहाँ वहाँ भागते फिरेंगे, उनकी सारी भगवानगिरी निकल जाएगी। सो ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए कि हम भगवान हैं। दरअसल क्या है कि ये सबसे बड़ा, यदि कोई पाप है इस संसार में, सबसे बड़ा पाप यही है अपने आप को भगवान मानना। आई एम द कंट्रोलर ऑफ ऑल आई सर्व, कि मैं जो हूं भगवान हूं, और परम नियंता कौन है? मैं ही हूं। हमारी बॉडी, हाँ, हमारी बॉडी हमारी नहीं है, ये घर हमारा नहीं है। हम जब, हाँ, हमें टॉयलेट लगी होती है तो उसको नहीं कंट्रोल कर पाते, और हम बात कर रहे हैं भगवान बनने की, जो कि वो क्या है? सुप्रीम कंट्रोलर। भगवान कभी शौच जाते हैं क्या? कभी नहीं। तो आजकल के जो इंसान है बहुत ही मूर्ख है। ऑल फूल्स एंड रास्कल, जैसे है कि मैं भगवान हूँ, तो उनका दरवाजा बंद कर दिया जाए भी पता लग जाएगा। उनके वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दीजिए सुबह के समय में तो पता लग जाएगा कि भगवान है या कौन है। शैतान ही निकलेंगे। तो कहने का मतलब यही है that we are not the actually controller, the controller is भगवान। भगवान गीता में बताते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुरा भाव समन्विता। थिंग जो भी हो रहा है इस संसार में उसको मैं ही कंट्रोल कर रहा हूं। इति मत्वा भजन्ते माम, इति मत्वा भजन्ते माम मतलब कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझने का प्रयास करता है इस चीज को। बुरा भाव समन्विता, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझने का प्रयास करता है कि दैट आई एम दी, है ना, गॉड इज दी सुप्रीम कंट्रोलर, गॉड इज दी सुप्रीम क्रिएटर, गॉड इज दी सुप्रीम इंजॉयर, भोक्ता राम यक तपसाम सर्वलोका महेश्वरा। तो लॉर्ड कृष्णा declares himself in this Gita that जो भी है कंट्रोलर मैं ही हूं। और इसकी पुष्टि जो है लॉर्ड ब्रह्मा वो उसमें करते हैं ब्रह्म संहिता के अंदर। अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण जो है वो कौन है? गोविंद। गोविंद कौन? कृष्ण। अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण, सभी कारणों के जो कारण है, द कॉज ऑफ ऑल द कॉजेज इज गोविंद, कृष्ण। तो ये तो हमने अभी डिस्कस किया कि भगवान है ना,
अभी ये हमारा डाउट तो अभी आई गेस खत्म हो गया होगा कि भगवान है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको एनालॉजीज बताई डिफरेंट, मैंने आपको डिफरेंट एनालॉजी से आपको समझाया कि भगवान का अस्तित्व है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई प्रभु जी ये भगवान है तो आप हमें भगवान दिखा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी ही हो जाएगा। तो हर चीज को देखने के लिए क्या है, देयर इज अ क्वालिफिकेशन नीडेड। यदि आपको किसी भी देश के प्रधानमंत्री से, प्राइम मिनिस्टर से मिलना हो, तो कितनी अप्रोच लगानी पड़ेगी आपको, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप मिल पाओगे या नहीं मिल पाओगे। तो जो इस संसार का एक छोटा सा तुच्छ प्राणी है, इस देश का, एक देश का जो प्राणी है, उसको मिलने के लिए एक क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जो भगवान है, जो सुप्रीम क्रिएटर है, जो असंख्य ब्रह्मांडों के जो क्रिएटर हैं, उनको देखने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, अवश्य चाहिए। शास्त्र बताते हैं, स्क्रिप्चर्स टेल अस कि वो क्वालिफिकेशन क्या है। प्रेमांजन चोरित भक्ति विलोचना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। कि भगवान को यदि देखना चाहते हो, प्रेमांजन चोरित भक्ति विलोचना, यदि हम भगवान को देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, क्वालिफिकेशन इज प्रेम। फर्स्ट क्वालिफिकेशन नीडेड इज आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। प्रेमांजन, हमारी आंखों के अंदर जो है प्रेम का आंजल होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, हमारी आंखों के अंदर कामांजल है, जो काम है उसका आंजल है, प्रेम नहीं है। तो भगवान को देखने के लिए प्रेम चाहिए अथवा भक्ति चाहिए, जब हम देख सकते हैं भगवान को। और अभी हम डिस्कस करते हैं 3 चीजें, मैं बहुत आपको मुख्य बताने जा रहा हूं। 3 तरीके से हम जो है ज्ञान लेते हैं। पहला, जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब है आंखों देखा देखी। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग। देखने को ही हम कहते हैं यही सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। तो 3 तरीके मैं आपको बताता हूं जिससे हम ज्ञान जो है प्राप्त करते हैं। पहला क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण, जो कि मैंने बताया अभी आपको कि सीइंग इज बिलीविंग। सीइंग इज बिलीविंग है ना। तो यदि देखा जाए तो हमारी कितनी इंद्रियां हैं, 5। कौन कौन सी? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। इसके माध्यम से, इन ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करते हैं। 5 इंद्रियां हैं हमारी, आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। इसके माध्यम से हम लोग जो है ज्ञान लेते हैं। तो लेट्स कम ऑन वन बाय वन। वी स्टार्ट विद द आईज। तो जो आंखें हैं, क्या ये सही है? क्या इन आंखों से हम सब कुछ देख सकते हैं? तो यदि हम देख सकते हैं तो क्या हम यूवी जो रेज होती है, क्या उसको देख सकते हैं? क्या जो इंफ्रारेड रेज होती है, क्या उसको देख सकते हैं? क्या जो वाईफाई है, वाईफाई जो रेज है, क्या हम उसको देख सकते हैं? नहीं। जब हम अपनी बनाई हुई ही चीज है अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, तो
ये जो संसार इतना खूबसूरत जिसने बनाया है, भगवान ने जो बनाया है, इसको हम इन आंखों से कैसे देख सकते हैं? भगवान को हम कैसे देख सकते हैं इन आंखों से? कि जो आंखें हैं हमारी, इन आंखों से हम क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे? तो फर्स्ट मैंने आपको बताया आईज, अपनी बनाई हुई चीज को नहीं देख सकते हम। देन हम आते हैं ईयर्स पे, कान। तो यदि आपको पता हो या ना पता हो, मैं आपको बता देता हूँ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। जो हमारे जो कान हैं वो क्या है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। उससे पीछे कुछ नहीं सुन सकते और उससे कुछ आगे नहीं सुन सकते। यानी 20 हर्ट्ज से कम हो तो वो फ्रीक्वेंसी हमारे कान नहीं पकड़ पाएंगे, और यदि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो तो हम उसको भी नहीं पकड़ पाएंगे, है ना। तो जैसे कि एक चीज होती है अल्ट्रासाउंड। यदि भगवान ना करे कभी किसी को अल्ट्रासाउंड कराने की आवश्यकता पड़े, यदि किसी ने देखा भी हो, तो उसमें देखते हैं हम लोग कि जो अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, आपको मशीन के सामने खड़ा जरूर करते हैं, और आपका जो है अल्ट्रासाउंड जब करते हैं तो उस समय आवाज भी होती है, लेकिन वो आवाज हमें सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है दैट इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है वो, जिसको हमारे कान नहीं सुन सकते। हाँ, तो इससे क्या पता लगता है कि हमारे जो कान हैं वो भी लिमिटेड है। जो सुनने की शक्ति है वो भी लिमिटेड है, जो देखने की शक्ति है वो भी लिमिटेड है। और तीसरा, आईज, ईयर्स, नोज। हम अपने नाक की बात करें तो हमें पता नहीं लगता कि घर में क्या खाना बन रहा है। अपने स्मेल भी आती है, कुछ फ्लेवर भी आता है, तो हमें नहीं पता लगता कि क्या खाना बन रहा है एक्चुअली। लेकिन जो डॉग्स होते हैं उनकी सूंघने की जो शक्ति होती है हमसे कहीं ज्यादा होती है। तो हम आंखों में तो फेल हो ही गए, कान में फेल हो ही गए, ये सूंघने की शक्ति, इसमें भी हम लोग जो है फेल हो जाते हैं कई बार। और क्या है, जिवा, है ना। हमारी जो टंग है, आप, है ना, एक एग्जांपल के तौर पे आपको देता हूँ कि आप पहले जलेबी खाइए, उसके बाद चाय पीजिए। तो चाय कैसी लगेगी आपको? फीकी, है ना। ऐसा लगेगा चाय में शक्कर नहीं है। पर क्या ऐसा है? नहीं, शक्कर है, लेकिन क्या है, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो टेस्ट करने की जो शक्ति है, क्षमता जो है, वो लिमिटेड है। इसलिए वी कैन से कि जो हमारी टंग है डेट इज ऑल्सो लिमिटेड। आवर सेंसेस आर लिमिटेड एंड दे आर समवट इम्परफेक्ट ऑल्सो। हमारी इंद्रियां जो हैं अपूर्ण तो है ही हैं, इसके साथ साथ उनके अंदर लिमिटेड कैपेसिटी है। और पांचवा क्या है? स्किन। यदि आप, है ना, हमारी स्किन जो है देखा जाए तो ये भी लिमिटेड है। आप पहले गर्म पानी में थोड़ी देर हाथ डाल के रखिए, उसके बाद अपना हाथ ठंडे पानी में डालिए, तो आपको कुछ समय के बाद ही जो है अनुभूति होगी कि ठंडा है। पहले आपको गर्म ही महसूस होगा। कि हमारी जो स्किन है, सेंसेशन कैपेसिटी जो है वो भी हमारी लिमिटेड है। तो अभी मैंने बताया कि हमारी जो इंद्रियां हैं, है ना, आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, पांचों जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, लिमिटेड हैं ये।
ये लिमिटेड है, दे आर ऑल्सो समवट इम्परफेक्ट। तो जब हमारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट ही, जो ज्ञान लेने के इंस्ट्रूमेंट ही लिमिटेड हैं, इम्परफेक्ट हैं, तो हमें इन इम्परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट से परफेक्ट ज्ञान कैसे मिलेगा? इट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है कि हम इन अपूर्ण इंद्रियों के माध्यम से जो पूर्ण भगवान है उनका दर्शन करें, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण है। तो पहला मैंने बताया कि आपको पहला ज्ञान जो हम लेते हैं वो लेते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा आता है अनुमान प्रमाण। पहला तरीका है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो कि उसमें हमारी पांचों इंद्रियां मैंने डिस्कस की ज्ञान लेने की। वो हमारी पांचों इंद्रियां लिमिटेड है और फेल हो जाती हैं कई बार। दूसरा है अनुमान प्रमाण। तो जो अनुमान प्रमाण है, अनुमान मतलब स्पेकुलेशन। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि एयरपोर्ट पे एक व्यक्ति जो है लंगड़ाता हुआ चल रहा था, तो 4 दोस्त थे, वो भी कहीं जा रहे थे। तो उसमें एक था न्यूरोलॉजिस्ट, एक था ऑर्थोपेड